हाँ, देखिए हमारे शिष्य मुनि श्री शुद्धधरानंद जी, उनका 19 तारीख को वार दिवस है। जन्मदिन एक विशेष जन्मदिन होता है और मुनियों का, पहले जमाने में मुनियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लेकिन अभी एक प्रचलन चल पड़ी। उससे सभी लोग, सभी मुनिगण, चाहे वो प्रभावक हो चाहे अप्रभावक हो, अपना जन्मदिन मनवाते हैं। श्रावक लोग भी भक्ति में आकर के, मुनि भक्ति में मुनियों का जन्मदिन मनाते हैं। उसी तरह हमारे मुनि शुद्धधरानंद जी हैं, उनका भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। पहले कुछ दिन में, कुछ महीने पहले उदयपुर की बहुत सारी समाज, सभी जातियों की समाज का जो एक व्यक्ति मिलकर के एक बस भर करके आई थी। उन लोगों का मंतव्य था, इच्छा थी कि हम सब लोग मिलकर शुद्धधरानंद जी को आचार्य पद देने वाले हैं। फिर बोला जब समाज दे रही है तो इसे तो मैं ही लिख करके दे दूं, इसलिए मैंने एक लेटर में आचार्य पद का जो विषय है वो लिख करके उनको मैंने भेज दिया है। वो शुद्धधरानंद जी अच्छे प्रवचनकार भी हैं, प्रभावक भी हैं, लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसलिए लोग प्रभावित होकर के आचार्य पद का जो है विषय हमारे सामने रखा। चलो ठीक है, मैंने उनको आचार्य पद लिख करके भेज दिया है। वो जो तारीख मैंने उसमें डाली है उस तारीख से या 19 तारीख से उनकी सभा के अंदर आचार्य पद की घोषणा कर दी जाए और उसी दिन से वो अपने आप को भी आचार्य पद लिखने लगे। आचार्य पद धारण करने के बाद बहुत सारी जवाबदारी, चतुर्विधाकारी उस महामुनि के ऊपर पड़ती है। इसलिए स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण करने की जवाबदारी, उसके बाद कोई शिष्य मिलता है, जो कि पात्र मिलता है तो उसको दीक्षा देने की जवाबदारी, उसके बाद संग्रह और निग्रह करने के बाद अगर वो कोई दोष वगैरह करता है तो उसको प्रायश्चित देने की जवाबदारी भी उस आचार्य की बनती है। लेकिन वो प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, प्रायश्चित शास्त्र को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो प्रायश्चित दे सकता है। इसलिए मैं इनको दीक्षा देने का अधिकार और प्रायश्चित शास्त्र पढ़ने का अधिकार भी मैं देता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमारी ये नंदी संघ परंपरा है, वो आर्ष मार्ग की कठोर परंपरा है। आर्ष मार्ग के विरुद्ध कभी भी आपको नहीं चलना है, जिन शासन की प्रभावना करना है। आर्ष मार्ग के विरुद्ध में न कभी बोलना है, न किसी को उस प्रकार का भटकाना है। जिन शासन की प्रभावना, हमारा जो नंदी संघ परंपरा है वो प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा के हिसाब से ही मैंने नंदी संघ परंपरा का पुनर्स्थापन करके इसको चलाया है। इसीलिए नंदी संघ परंपरा में एक से एक विद्वान साधु आचार्य परमेश्वर जी हैं और जगह जगह जाकर खूब जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए आपको भी मेरा आदेश है कि आप क्या करेंगे, जिन शासन की आप प्रभावना हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। प्रभावना हो वैसे ही कार्य करेंगे और स्वरक्षा के साथ में, पर स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण करें, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद पूर्वक प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। दूसरी बात संस्कार की बात है। कभी आचार्य पद के संस्कार कराने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो और नहीं भी हो तो भी आप अपना आचार्य पद का लिखना शुरू करें तो धीरे धीरे उसका प्रचार हो करके और वो सारा प्रचार हो जाएगा। जब कभी आप हम मिलेंगे तो देखा जाएगा। वैसे
संस्कार करे भी नहीं भी करे, होवे भी नहीं होवे, ऐसी कोई जरूरी नहीं रहती है ना। उसी हिसाब से आप क्या है धर्म प्रवर्तन करें। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।